Let's move to miscellaneous exercise of chapter number 2. Problem number first is the relation f is defined by fx equals to x square for x lying between 0 to 3 and 3x x lying between 3 to 10. And the relation g is defined by gx equals to x square x lying between 0 to 2 and 3x x lies between 2 to 10. Show that f is a function and g is not a function. ठीक है, दो तरीके से फंक्शन दिया गया है, एक fx दिया गया है और एक gx दिया गया है, इंटरवल्स डिफाइन किया गया है। हम लोग को बताना है कि f जो है वो फंक्शन है और g जो है फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, वैल्यू के बीच में लाई करता है। यानी कहने का मतलब है कि जब इंटरवल 0 से 3 है तब फंक्शन का वैल्यूज़ हम लोग एक्स स्क्वायर से डिफाइन करेंगे। उसी तरह से जब फंक्शन का वैल्यू 3 से 10 है तो उस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x। तब इस फंक्शन को हम लोग 3x के वैल्यू से हम लोग इसको जज करेंगे, ठीक है। तो fx फंक्शन होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे स्टेप वाइज प्रूफ कर सकते हैं इसको देखते हैं। fx फंक्शन होगा या नहीं, इस बात को जज करने के लिए हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स के वैल्यूज़ को ले सकते हैं। जैसे 0 से 10 ये कंप्लीट इंटरवल गिवन है, तो f0 पे फंक्शन के वैल्यू को चेक करते हैं। f0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 0 स्क्वायर मतलब 0। फिर f1 पे चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1। फिर 2 पे चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 पे चेक करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं एक्स स्क्वायर से और यहाँ से भी ले सकते हैं 3x। दोनों से वैल्यू क्या आ रहा है सेम। अगर यहाँ से रखे तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9 और यहाँ से रखे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा 9। कहने का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का डिफरेंट वैल्यूज़ है। कोई भी ऐसा डोमेन या कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए सेम डोमेन के लिए रेंज डिफरेंट हो। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ से 3 पुट करें तो डिफरेंट आंसर मिले और यहाँ से पुट करें तो डिफरेंट आंसर मिले, तो उस केस में हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलते। पर यहाँ पे हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को अगर पुट करेंगे 0 से 10 के लिए तो देख सकते हैं हम लोग कि फंक्शन का वैल्यू यूनिक है, डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो fx है वो क्या है, एक फंक्शन कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में gx डिफाइन किया गया है, एक दूसरा फंक्शन है gx, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं और फिर उसको प्रूफ करेंगे कि वो फंक्शन कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा तो वो भी कंडीशन हम लोग देखेंगे। gx भी सेम फंक्शन है, फंक्शन का जो वैल्यूज़ है वो सेम ही है, बस केवल इंटरवल बदला गया है। जैसे gx को डिफाइन किए हैं एक्स स्क्वायर से, कब, जब इंटरवल 0 से 2 है और क्लोज इंटरवल है। उसी तरह से gx का वैल्यू 3x है, कब, जब इंटरवल 2 से 10 के बीच में लाई करता है। 2 को ध्यान रखना है कि यहाँ भी क्लोज इंटरवल में रखा गया है और यहाँ भी क्लोज इंटरवल में रखा गया है। जैसे प्रीवियस केस में यहाँ पे 3 था क्लोज इंटरवल के बीच में, पर वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, फंक्शन को हम लोग एक फंक्शन के कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में इस फंक्शन के वैल्यूज़ को देखते हैं। अब जब हम लोग gx के डिफरेंट वैल्यूज़ को देखेंगे, डिफरेंट डोमेन के लिए अगर रेंज फाइंड करें, ये तो सब कुछ डोमेन है, 0 से 10 के बीच में जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग वो डोमेन कैटेगरी में होगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या है रेंज। तो यूनिक डोमेन के लिए यूनिक रेंज होना चाहिए, तभी उसको फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं, जब फंक्शन के वैल्यू में हम लोग 0 पुट करते हैं तो 0 है, 1 पुट करते हैं तो 1 है, 2 पुट करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग 2 पुट करते हैं तो फंक्शन तो दोनों के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 मिलता है और यहाँ से पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 मिलता है। तो सेम डोमेन के लिए रेंज डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फंक्शन को अगर फंक्शन कहना है तो सेम डोमेन के लिए रेंज डिफरेंट होना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि gx एक फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन उसी को कहेंगे जिसके लिए यूनिक डोमेन और यूनिक रेंज डिफाइंड हो। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि gx एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में हम लोग को बस इतना ही सॉल्व करके बताना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।